बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंशन कार्ड्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कहाँ पे ये एक्सपेंशन स्लॉट्स मौजूद होती हैं, किस तरह से हम इसके अंदर एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट करते हैं और फिर एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट करने की वजह से हमारे पास सिस्टम में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हम सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है पोर्ट्स का। पोर्ट्स क्या हैं, किस किस्म के हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पोर्ट्स बेसिकली कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। एक ऐसा इंटरफेस होता है जिस इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम किसी और डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शो भी किया है, यह आपके पास एक पोर्ट जिसमें थ्रू केबल हम किसी डिवाइस को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। आपने बहुत से पोर्ट्स देखे होंगे, मोबाइल के भी पोर्ट्स होते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, आपने देखा होगा उसके ऊपर भी पोर्ट्स मौजूद होते हैं। तो वो पोर्ट्स बेसिकली एक कनेक्शन पॉइंट होते हैं, एक ऐसा इंटरफेस होते हैं जिसे यूज़ करते हुए हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के पोर्ट्स डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास USB पोर्ट होता है जिसमें हम USB कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास HDMI पोर्ट होता है जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिससे हम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स होंगे जो डिफरेंट किस्म की वर्किंग बेसिकली कर रहे होंगे। हर पोर्ट एक सर्टेन स्पीड पे काम करता है, यानी हम कह सकते हैं कि हर पोर्ट की एक अपनी स्पेसिफिक स्पीड होती है, एक रेंज होती है जिस पे उसने काम करना होता है। उसी स्पीड के अकॉर्डिंग ही वो डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, डाटा ट्रांसफ़र करने की उसके पास कैपेबिलिटी होती है। स्पीड हमारे पास किलोबिट पर सेकंड, मेगाबिट पर सेकंड या गीगाबिट पर सेकंड के हिसाब से होती है। हर पोर्ट की अपनी स्पीड होगी जिस किस्म का वो पोर्ट है। अब एक पोर्ट में डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स यानी डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हम अटैच कर सकते हैं जो उस पोर्ट की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा हो। अब जो हमारे पास पोर्ट है उसके साथ जो कनेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कनेक्टर है, जब हम कनेक्टर उसके साथ अटैच करते हैं तो वो कनेक्टर एक साइड पे पोर्ट के अंदर जा रहा होता है, उस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ कोई इसकी वायर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने माउस अटैच करना है तो उस एक कनेक्टर को हम एक साइड से थ्रू पोर्ट अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे और थ्रू अदर पॉइंट उस कनेक्टर का जो दूसरी साइड होगी उस पर क्या मौजूद होगा, हमारा माउस मौजूद होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू पोर्ट और थ्रू कनेक्टर्स। पोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जैसे USB पोर्ट भी कहा जाता है, थंडरबोल्ट पोर्ट, HDMI पोर्ट, फायरवॉल पोर्ट, eSATA पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ऑडियो पोर्ट। ये बेसिक 9 पोर्ट हमारे सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल पोर्ट के। सीरियल पोर्ट एक टाइम पे एक बिट ही ट्रांसमिट कर सकता है। ये डाटा को बिट बाय बिट ट्रांसफ़र करता है। आपने फॉर एग्जांपल एक करैक्टर ट्रांसमिट करवाना है ना, एक करैक्टर में 8 बिट्स होती हैं। वो पहले पहली बिट को भेजेगा, फिर दूसरी को भेजेगा, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। इस तरह से वो एक पूरे करैक्टर को यानी पूरे 1 बाइट को वो भेज रहा होगा। एट अ टाइम वो डिफरेंट बिट्स को नहीं सेंड कर सकता। ये वजह है कि इस पोर्ट के साथ हम ऐसी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं जिनकी स्पीड या जिनके ट्रांसफ़र रेट कम होता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें ना खुद से ही, हमें पता है कि जो कीबोर्ड होता है या जो माउस होता है
इन्हें एक टाइम पे कम डाटा ही ट्रांसफ़र करना होता है। एक टाइम पे आप माउस से एक ही क्लिक कर रहे हैं ना, एक टाइम पे आप कीबोर्ड से एक ही की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीन क्या है कि कीबोर्ड माउस ऐसी डिवाइसेस हैं जो वैसे भी डाटा कम हिसाब से ही भेज रही होती हैं। और इसी तरह से अगर हम प्रिंटर की बात करें तो एक टाइम पे पूरे पेजेस को क्या कर रहा होता है, प्रिंट कर रहा होता है। उसे डाटा ज़्यादा की ज़रूरत है, उसमें हम 1 बाय 1 एक एक बिट भेजने लग जाए तो इतना टाइम लगा के हमें प्रिंट करके देगा। तो हम यहाँ पे सीरियल पोर्ट के साथ ऐसी डिवाइसेस ही कनेक्ट करते हैं जिन्हें फास्ट ट्रांसमिशन की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह हो गए। सीरियल पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी हम कहते हैं। यहाँ पे स्पीड भी बताई गई है कि सीरियल पोर्ट 115 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से डाटा सेंड कर सकता है। यानी उसने करना क्या है, बिट बाय बिट, लेकिन उसमें भी अगर हम पर सेकंड देखें तो पर सेकंड में वो 115 किलो बिट्स भेज सकता है। लेकिन भेजेगा कैसे, एक एक बिट करके। ऐसा नहीं है कि वो 115 इकट्ठा भेज देगा, वो 1 बाय 1 एक एक बिट को भेजेगा। ओल्डेस्ट पोर्ट है, मोस्टली हमारे जो ओल्डर कंप्यूटर्स वगैरह होते थे उसमें ये सीरियल पोर्ट यूज़ होता था। आजकल तो हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स ही यूज़ हो रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। सीरियल कनेक्टर्स हमारे पास यूज़ होते थे सीरियल पोर्ट के साथ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। कनेक्टर अभी जैसे मैंने बताया, जो उस पोर्ट के अंदर कनेक्ट हो रहा होता है वो कनेक्टर कहलाता है, ठीक है। पोर्ट कनेक्शन पॉइंट होगा, उसके अंदर जो वायर हमारी कनेक्ट हो रही होगी वो कनेक्टर होगा। तो सीरियल पोर्ट है तो सीरियल पोर्ट के साथ सीरियल कनेक्टर ही हम यूज़ करते हैं। सम पोर्ट्स यूज़ 25 पिन कनेक्टर फॉर देयर सीरियल पोर्ट। कुछ हमारे पास ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जिनमें 25 पिन होती हैं, कुछ इससे कम ज़्यादा भी होते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट दिखा भी दिया है, ये एक सीरियल पोर्ट है और इसके अंदर जो कनेक्टर इंसर्ट किया जाता है वो सीरियल कनेक्टर होता है। और इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, स्लो इन स्पीड होती है, क्योंकि ये 1 बाय 1 एक बिट करके भेज रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है, पैरेलल पोर्ट ये मौजूद है। ये एक टाइम पे मैनी बिट्स ट्रांसफ़र कर सकता है, इकट्ठा ये डिफरेंट बिट्स को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसमें हम ऐसी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं जिनके ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा फास्ट स्पीड में डाटा सेंड या रिसीव करना चाहती हैं। जैसे प्रिंटर को चाहिए कि वो एक टाइम पे ज़्यादा डाटा रिसीव करे ताकि उसने पूरा पेज प्रिंट करना है। स्कैनर को चाहिए उसने एक टाइम पे पूरा पेज को स्कैन करना है तो उसे ज़्यादा डाटा चाहिए। तो ऐसी डिवाइसेस को हम बेसिकली पैरेलल पोर्ट के साथ ही कनेक्ट करते हैं। इन्हें हम लाइन प्रिंटर पोर्ट भी LPT भी कहते हैं, LPT भी कहते हैं, लाइन प्रिंटर पोर्ट्स, ठीक है। पैरेलल पोर्ट का दूसरा नेम। स्पीड ऑफ पैरेलल पोर्ट इज़ 12 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। इसकी एक सेकेंड में ये 12 मेगाबिट्स तक सेंड कर सकता है। ये भी ओल्डेस्ट पोर्ट है। मोस्टली आजकल हमारे सिस्टम में सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के बजाय हम प्रेफर करते हैं USB पोर्ट को ही हम यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, जिसे सिंपली हम कहते हैं USB पोर्ट, और मुझे उम्मीद है ये USB पोर्ट्स आपने यूज़ भी किए हुए होंगे। मोस्ट कॉमन टाइप है। डिफरेंट डिवाइसेस हम एक ही USB पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस में हर किस्म की डिवाइस आ जाती है। इसी पोर्ट के साथ हम कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं, माउस भी अटैच कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, USB, कार्ड रीडर्स, हम किसी भी तरह की डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक पोर्ट अप टू 127 डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पोर्ट में आप इकट्ठी सारी डिवाइसेस अटैच कर देंगे। मीन एक ही पोर्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी है। अब जैसे पीछे हमने देखा ना, सीरियल पोर्ट क्या करता है, सिर्फ स्लो स्पीड वाली डिवाइस कनेक्ट करता है, माउस कीबोर्ड को कनेक्ट करता है, उसके साथ हम प्रिंटर अटैच नहीं कर सकते।
पैरेलल पोर्ट हमारे पास प्रिंटर स्कैनर को अटैच करता है, उसके साथ हम कीबोर्ड माउस नहीं अटैच कर सकते, तो वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल एक पोर्ट है जिसमें हम 127 डिफरेंट डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, जिस किस्म की भी डिवाइस है आप सिंगल एक यूएसबी पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में और कोई पोर्ट नहीं है, सीड पोर्ट नहीं है, पैरेलल पोर्ट नहीं है, सिर्फ यूएसबी पोर्ट है, तो आप साइड डिवाइसेस उस एक पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। आपको प्रिंटर चाहिए, आप यूएसबी पोर्ट के साथ प्रिंटर को अटैच कर दें। आपको स्कैनर चाहिए, आप प्रिंटर वाला कनेक्टर हटाएं, स्कैनर को अटैच कर दें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक ही पोर्ट के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट हमें पावर सप्लाई भी करता है। पावर सप्लाई कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, आपके सिस्टम के साथ आप डाटा केबल लगाएं, आप अपने डिवाइस यानी अपना स्मार्टफोन या अपना टैब उसके साथ चार्ज कर सकते हैं। वो कंप्यूटर या वो लैपटॉप आपकी डिवाइस को क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा, यानी उसे चार्ज करेगा। यही पोर्ट और किस तरह से काम करेगा, आपने अपने फॉर एग्जांपल लैपटॉप को ऑन रखा हुआ है, आपके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग नहीं है, आप क्या करें, अपने वही जो आपके चार्जर में आपकी डाटा केबल यूज़ होती है उसी को यूज़ करें। उसके एक साइड आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर दें, दूसरी साइड आप अपने स्मार्टफोन के साथ अटैच कर दें, आप देखेंगे वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक यूएसबी पोर्ट का हम कह सकते हैं एक मेन एडवांटेज है, एक मेन फीचर है। यूएसबी पोर्ट हॉट स्वैपिंग और प्लग एंड प्ले को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे बात आती है हॉट स्वैपिंग और प्लग एंड प्ले क्या है। हॉट स्वैपिंग एंड प्लग एंड प्ले को अगर हम डिस्कस करें तो हॉट स्वैपिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि आपका कंप्यूटर ऑन है और कनेक्ट आप किसी भी डिवाइस को किसी भी टाइम उसके साथ कनेक्ट कर दें और किसी भी टाइम उसे रिमूव कर दें। ये हॉट स्वैपिंग है कि आपका कंप्यूटर किस स्टेट में है, ऑन स्टेट में। वैसे बेसिकली क्या किया जाता है कि डिवाइस अगर ऑफ स्टेट में है तो हम उसके साथ डिवाइस को कनेक्टर के थ्रू अटैच करते हैं और फिर अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। लेकिन हॉट स्वैपिंग में क्या होता है कि आप डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर को ऑफ किए बगैर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले क्या होता है? प्लग एंड प्ले एक ऐसी कैपेबिलिटी है, हमारे पास ना जो डिवाइसेस होती हैं ना, हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास किसी भी डिवाइस की बात कर लें, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर का ड्राइवर होगा, इवन यूएसबी है, यूएसबी का भी ड्राइवर होता है। ड्राइवर क्या करता है, उस डिवाइस को बताता है कि उसने काम कैसे करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारा ड्राइवर किसी कार को, किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहा होता है, उसे चला रहा होता है, इसी तरह से हमारे ये ड्राइवर्स हमारी डिवाइसेस को चला रहे होते हैं, उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। डिवाइस अगर अटैच है, उसका ड्राइवर नहीं है, तो वो डिवाइस काम नहीं कर सकती, तो ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब प्लग एंड प्ले में क्या होता है कि हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूएसबी अटैच किया, हमने वो फर्स्ट टाइम यूएसबी अपने सिस्टम के साथ अटैच किए, अब डेफिनेटली पहली बार किया तो उसका ड्राइवर हमारे सिस्टम में नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो सिस्टम खुद से उस यूएसबी का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, यानी वो चेक करेगा, वो खुद से क्या करेगा, उसका ड्राइवर डिटेक्ट करेगा, उसे इंस्टॉल करेगा और कहेगा कि आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको डिवाइस अटैच करके फिर उसका खुद से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े तो ये प्लग एंड प्ले में नहीं आता, या आप मैनुअली उसका ड्राइवर खुद से क्या करें, इंस्टॉल करें। प्लग एंड प्ले में क्या आता है कि डिवाइस आपने सिर्फ अटैच की, प्लग एंड प्ले यानी डिवाइस को आपने प्लग इन किया और प्ले यानी आपने उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। आपको दरमियान वाला वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने वाला प्रोसेस करने नहीं पड़ता, क्योंकि वो कौन करता है, वो आपका सिस्टम खुद से कर देता है। तो यूएसबी, आपके पास यूएसबी पोर्ट जो है वो हॉट स्वैपिंग को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है और प्लग एंड प्ले को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस भी हम यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम 127 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट अ सेम टाइम। लेकिन अगर हम सेम टाइम पे भी करना चाहें, हम छोटा सा अपना एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं,
हम मल्टीपल डिवाइसेस, एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक ही यूएसबी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन थ्रू डेज़ी चेन। अब डेज़ी चेन क्या है? अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरे सिस्टम में एक यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। मैंने इस यूएसबी पोर्ट के साथ एक ऐसी डिवाइस कनेक्ट की जिस डिवाइस के ऊपर एक और यूएसबी पोर्ट है। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक और लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यूएसबी पोर्ट को यूज़ किया। अब यूएसबी पोर्ट से मेरी पहली डिवाइस और दूसरी डिवाइस कनेक्ट है, और दूसरी डिवाइस पे एक और यूएसबी पोर्ट है। उस यूएसबी पोर्ट पे मैं तीसरी डिवाइस कनेक्ट कर दूं, ठीक है। उस तीसरी डिवाइस पे एक और यूएसबी पोर्ट है, उसके साथ मैं चौथी डिवाइस कनेक्ट कर दूं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये डेज़ी चेन कहलाएगा कि दूसरी डिवाइस को आपने कनेक्ट किया पहले के यूएसबी पोर्ट के साथ, तीसरी को कनेक्ट किया आपने दूसरे के यूएसबी पोर्ट के साथ, चौथी को आपने कनेक्ट किया तीसरे के यूएसबी पोर्ट के साथ, और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। अच्छा, डेज़ी चेन का एक अल्टरनेट भी बनाया गया है जो आजकल हम यूज़ करते हैं, यूएसबी हब। यहाँ पे मैंने यूएसबी हब भी दिखा दिया। इसका एक हमारे पास जो कनेक्टर होता है वो यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या होते हैं, ये यूएसबी पोर्ट्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं। यानी आपके सिस्टम में क्या है, एक यूएसबी पोर्ट है, लेकिन आपने एट अ टाइम 4 डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, उस एक यूएसबी पोर्ट के साथ एक टाइम पे एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपने 4 करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे उसके साथ यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। आपके पास अब 4 पोर्ट्स आ गए, इन चारों के साथ आप 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर दें। या आप कहते हैं नहीं 4 नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल 6-7 करनी है, आप 2 यूएसबी हब ले लें, ठीक है। अब ये 4 पोर्ट सपोर्टेड है, आप इससे ज़्यादा वाले भी होते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल 4 सपोर्टेड ही हैं, तो आप इसे एक साइड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपने 3 के साथ डिवाइसेस अटैच कर दी, चौथे के साथ आपने एक और यूएसबी हब को कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास उस यूएसबी हब के पोर्ट्स भी आ गए। तो इस तरह से आप जितनी चाहें डिवाइसेस एट अ टाइम भी अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, आज हमने पोर्ट्स में 3 पोर्ट्स डिस्कस किए, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिफरेंट अदर पोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।